जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए, सांस लेते ही सीने में चुभने लगे। गांव के बाहर हाईवे के किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा ढाबा खड़ा था, जिसकी छत टीन की थी और दीवारों पर जिंदगी की दरारें साफ दिखती थीं। उस ढाबे का नाम था भोले राम का ढाबा और ढाबे का मालिक भोले राम। नाम से ही नहीं, दिल से भी भोला, पर उसकी जिंदगी कभी उसके साथ भोली नहीं रही। हे राम, जनवरी की ठंड भी क्या दुश्मन बनकर आई है। हाथ सुन्न पड़ गए हैं, पर काम तो फिर भी करना पड़ेगा। भोले राम गरीब था, पर मेहनत में अमीर। उसकी पत्नी थी सीता, जो हर हाल में घर को जोड़ कर रखती थी, और उनका 10 साल का बेटा गोलू, जिसकी आंखों में सपने थे पर पैरों में फटी चप्पल। रात का समय, घर में बस एक पुराना कंबल और बुझता हुआ दिया। सीता कांपती आवाज में, सुनिए जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। लकड़ियां भी बस आज की ही बची हैं। भोले राम थकी मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं सीता, भगवान ने चाहा तो कल कुछ इंतजाम हो जाएगा। गोलू धीरे से, बाबू, कल स्कूल में सब बच्चों ने नई जैकेट पहनी थी, मैं पीछे बैठ गया था। भोले राम का दिल बैठ गया। वो कुछ बोला नहीं, बस बाहर अंधेरे को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लाचारी जमी हुई थी। उस रात ठंडी हवा दरवाजों की दरारों से अंदर घुस रही थी, जैसे कह रही हो, देखो, मैं गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती। पर सुबह होते ही भोले राम फिर खड़ा हो गया, क्योंकि गरीब के पास आराम का विकल्प नहीं होता। सुबह सुबह कोहरा इतना घना था कि सड़क भी रास्ता भूल जाए। भोले राम ने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। भोले राम, चल भाई चूल्हे, आज भी दोनों को साथ निभाना है। पहला ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर, ओ भोले, आज तो ठंड जान ले लेगी, एक कड़क चाय बना दे। अभी लाया भाई, चाय गर्म होगी तो हाथ भी चलने लगेंगे। दूसरा ड्राइवर हंसते हुए, भोले, तेरी चाय में कुछ तो जादू है। जादू नहीं भाई, मेहनत है। दिन चढ़ता गया, पर ग्राहकों की गिनती उंगलियों से ज्यादा नहीं बढ़ी। शाम होते होते हवा और भी बेरहम हो गई। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे ढाबे की तरफ आया। कपड़े बेहद पतले, हाथ कांपते हुए, आंखों में थकान। बुजुर्ग कमजोर आवाज में, बेटा, अगर हो सके तो एक कप चाय। भोले राम ने बिना पूछे उसे बेंच पर बैठा दिया। भोले राम, बाबा, पहले आग के पास बैठिए। सीता धीरे से पास आकर, सुन जी, लगता है पैसे नहीं होंगे। भोले राम शांत स्वर में, सीता, ठंड किसी से हिसाब नहीं मांगती। भोले राम ने चाय के साथ थाली भी रख दी। सीता हैरान होकर, ये हमारी आखिरी रोटियां है। भोले राम, अगर ये पेट में गईं, तो भगवान रास्ता दिखा देगा। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। बेटा, बहुत दिनों बाद किसी ने इंसान समझा। बाबा, गरीब हूं, पर पत्थर दिल नहीं। रात गहरी हो गई। बुजुर्ग चला गया।
अगली सुबह एक चमचमाती काली गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। गांव वाले रुक गए। भोले राम घबरा गया। अमीर आदमी, क्या तुम ही भोले राम हो? भोले राम, जी कोई गलती हो गई क्या साहब? अमीर आदमी भावुक हो गए। गलती नहीं, तुमने इंसानियत निभाई। कल रात जिस बुजुर्ग को तुमने खाना दिया वो मेरे पिता थे। भोले राम की आंखें फैल गईं। अमीर आदमी, मैं देखना चाहता था कि आज भी दुनिया में बिना मतलब के मदद करने वाले लोग हैं या नहीं, और तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस दिन भोले राम का ढाबा नया चूल्हा, राशन, कपड़े और सहारे से भर गया। गोलू खुशी से, बाबू अब मैं भी जैकेट पहनूंगा। भोले राम आंखों में आंसू, हाँ बेटा, और याद रखना, गरीबी से कभी मत डरना। डरना है तो बुरे दिल से। जनवरी की ठंड आज भी आती है, पर जहां इंसानियत का चूल्हा जलता है वहां कभी ठंड नहीं टिकती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताते जाइए कि आप मेरे वीडियो कंबल में पड़े पड़े देख रहे हैं कि आग के सामने।